नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट वीर गाथा। तो देखेंगे कि आखिर प्रोजेक्ट वीर गाथा क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है प्रोजेक्ट वीर गाथा। तो देखिए, सभी जो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी गई है, या फिर पीआईबी की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर न्यूज़ दी गई है कि ओवर 1.76 करोड़ स्कूल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल 36 स्टेट्स एंड यूटीज पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0। और इसी कारण से, क्योंकि सभी 36 राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहाँ से लगभग 1.76 करोड़ से अधिक जो स्कूली छात्र हैं वो प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 में भाग ले रहे हैं। और जब से ये कह सकते हैं प्रोजेक्ट फिर से एक बार क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि आखिर जो प्रोजेक्ट वीर गाथा है ये है क्या। तो इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2021 में। इसके अलावा अगर बात करें कि किस उद्देश्य से प्रोजेक्ट जो वीर गाथा है ये प्रारंभ किया गया था, तो वीरता जो पुरस्कार है, खास तौर पे जो विजेता हैं उनकी वीरता, निस्वार्थ जो बलिदान है, इसके अलावा उनके जो साहस है, उनकी जो प्रेरक कहानियां हैं और इन बहादुरों की, इन जाबाजों की जो जीवन कहानियां हैं उनको छात्रों के बीच में प्रसारित करने और उनमें देशभक्त की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से खास तौर पे इसकी स्थापना वर्ष 2021 में की गई थी। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में अन्य चीज़ों की हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट वीर गाथा ने स्कूली विद्यार्थियों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के वीरतापूर्ण जो कार्य हैं, जो बलिदान है, उस पर आधारित जो रचनात्मकता, जो परियोजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, वो करने के लिए खास तौर पे एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रदान करके इस महान उद्देश्य को आगे बढ़ाया है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बार अगर हम बात करें कि जो ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा जो प्रोजेक्ट है उसका ये 4.0 है, इसका मतलब ये चौथा एडिशन है। इससे पहले अगर बात करें तो 3 एडिशन संपन्न हो चुके हैं, जो वर्ष 2021 में, 2022 में, 2023 में, और इसी का जो अगला प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 है ये 2024 में कह सकते हैं कि ये इस समय चल रहा है। इसमें बड़ी संख्या में 36 जो राज्य हैं, जो यूटीज हैं, उनके छात्र शामिल हुए हैं। ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा जो मंत्रालय है उनकी एक कंबाइन कह सकते हैं संयुक्त पहल है। तो ये 2 मंत्रालय हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा इसका रेगुलेशन किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारी गतिविधियां इसके अंतर्गत संचालित की गई हैं। जैसे वीर गाथा जो परियोजना 4.0 है, इसके अंतर्गत अब तक कई सारी जो गतिविधियां हैं वो संपादित हुई हैं। जैसे स्कूल स्तर पे जो गतिविधियां हैं उनमें बात करें तो स्कूलों ने विभिन्न परियोजनाएं, गतिविधियां आयोजित की हैं। ये डेट दिए गए हैं और प्रत्येक स्कूल के कुल 4 जो सर्वश्रेष्ठ जो प्रविष्टियां हैं वो माई गवर्नमेंट पोर्टल पे अपलोड की गई हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जो स्कूली छात्र हैं उनके बीच में जो नायक हैं, जो गुमनाम कहानियां हैं, उनके बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए जो रक्षा मंत्रालय है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने अपने क्षेत्रीय संगठनों और सेना, नौसेना, वायुसेना के माध्यम से देश भर के स्कूलों के लिए वर्चुअल जो बैठकें हैं वो आमंत्रित की है, संपादित कराई है, आमने सामने जागरूकता के कार्यक्रम किए हैं, कई सारे सत्र आयोजित किए हैं और अपनी शुरुआत से ही इस परियोजना में देश भर के जो छात्र हैं वो भागीदार बने हैं और इनकी जो भागीदारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि वीर गाथा जो परियोजना संस्करण 1 था, फर्स्ट जो एडिशन 2021 में था, उसमें 8 लाख छात्रों ने भाग लिया था। दूसरे संस्करण में ये संख्या और बढ़ गई, ये लगभग दोगुनी से भी अधिक हो गई, 19.5 लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया था। और तीसरे संस्करण में 1.36 करोड़ छात्रों ने भाग लिया और इस बार ये जो संख्या है ये और बढ़ चुकी है। तो ये हमने देख लिया इसके विभिन्न जो गतिविधियां हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो वीरता पुरस्कार हैं, खास तौर पे जो सशस्त्र बल हैं, अन्य जो विधि पूर्वक जो गठित
बल हैं और नागरिकों के अधिकारियों और कार्मिकों की जो बहादुरी है, उनके जो बलिदान है, उसके सम्मान के लिए भारत सरकार के द्वारा जो वीरता पुरस्कार है, इसकी स्थापना की गई है। इनकी घोषणा वर्ष में 2 बार की जाती है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला गणतंत्र दिवस के अवसर पे होती है, तो फिर दूसरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे की जाती है। ये जो पुरस्कार है, ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है। और इन पुरस्कारों की जो वरीयता क्रम है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो पहले नंबर पे आता है वो परमवीर चक्र है, दूसरे पे अशोक चक्र है और तीसरे पे महावीर चक्र है, चौथे पे कीर्ति चक्र है, उसके बाद वीर चक्र है और सबसे अंत में शौर्य चक्र है। तो ये इनका वरीयता क्रम है। वीरगाथा जो परियोजना का संस्करण 1 है, जो 2 है, इसके दौरान 25 विजेताओं सुपर 25 का चयन किया गया था और उनका सम्मान शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। वीरगाथा जो परियोजना 3.0 है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पे 100 जो विजेता है उनका चयन किया गया था। यही नहीं, इसके आने वाले समय में अगर हम बात करें तो जो इसकी 4.0 है, यानी इस वर्ष 2024 की जो परियोजना है वीरगाथा 4.0, इसके तहत 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा और उनका सम्मान शिक्षा जो मंत्रालय है, जो डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा नई दिल्ली में कॉमन रूप से संयुक्त पहल के रूप में किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा जिला स्तर पे जो 4 विजेता होंगे, राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पे 8 विजेता होंगे और ऐसे सभी विजेताओं को संबंधित जिला और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है ये है क्या, क्यों चर्चा में इस समय बना हुआ है और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तो आज का एपिसोड यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक कमेंट करिए, शेयर करिए और अपनी प्रतिक्रिया भी हमारे तक प्रेषित कीजिए। तो आप सभी आज हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।